एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। ओशो अपनी बात की शुरुआत करते हैं आज के इंसान की एक खास कमजोरी को उजागर करते हुए। वो कहते हैं, जरा सोचिए, एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है। हाँ। एक मैसेज की टनटन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। ये तो बहुत आम अनुभव है आजकल, है ना? बिल्कुल आम है, लेकिन ओशो इन्हें सिर्फ सतह पर नहीं देखते। हाँ, वो आगे कहते हैं, एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। यहाँ ओशो शायद इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो आत्म मूल्य है, हमारी शांति, वो कितनी बाहरी चीजों पर टिक गई है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ओशो इसे कोई नई या सिर्फ आज की पीढ़ी की समस्या नहीं मानते। उनका कहना है यह दुख पुराना है। अच्छा, पुराना है? हाँ, वो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, महाभारत का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि कैसे द्रौपदी के प्रति कौरवों का मोह और फिर उसका अपमान एक विनाशकारी युद्ध का कारण बना। पूरे वंश मिट गए। फिर वो उन राजाओं की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया जीती, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। राजाओं को देखो, लेकिन अंत में ओशो के अनुसार वे एक स्त्री की आंखों के जादू में मतलब ऐसे उलझे कि सब कुछ गंवा बैठे। सब कुछ मतलब राजपाट, विवेक, सब? हाँ, राजपाट, विवेक, सब कुछ। वो कहते हैं कि मोह ने उन्हें अंधा कर दिया था। और यही वो बिंदु है जहां ओशो अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ और साम्राज्य भले ही आज उस रूप में ना हो, पर वो जो बुनियादी पैटर्न है, वो जो अंदर की गुलामी है, वो आज भी मौजूद है। उनके शब्द है, आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। हाँ। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती है। मतलब रूप बदल गया है, मंच बदल गया है, पर कहानी का सार वही है। हाँ। इसीलिए वो जोर देकर कहते हैं, गुलामी वही है। तो ओशो का मुख्य तर्क ये उभरता है कि बाहरी हालात भले बदल जाएं, लेकिन ये जो मोह का अंदरूनी बंधन है, ये पीढ़ियों से एक जैसा चला रहा है। सही कहा। और इसी समझ के साथ ओशो उस बहुत आम लगने वाली भावना को चुनौती देते हैं जब कोई कहता है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ओशो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। लत, एडिक्शन। एडिक्शन। वो इसकी तुलना सीधे सीधे शराब की लत या जुआली के जुए की लत से करते हैं। जैसे शराबी शराब के बिना या जुआरी जुए के बिना बेचैन हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही मोह में पड़ा व्यक्ति उस स्त्री के बिना खुद को अधूरा और बेचैन महसूस करता है। ये निर्भरता है, ये आजादी नहीं है। और इस लत का स्वभाव कैसा होता है? मतलब ओशो क्या बताते हैं इसके बारे में? ओशो बताते हैं कि शुरुआत में ये बहुत मीठी लगती है। तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गया, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। अच्छा। पर ये मिठास अस्थायी होती है। जल्द ही ओशो के अनुसार ये जहर में बदल जाती है। फिर यही मोह रुलाता है, भीतर से तोड़ता है, खोखला करता है। खोखला कैसे? वो कहते हैं कि व्यक्ति इतना गुलाम हो जाता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर पल बस उसी का ख्याल। प्रार्थना, ध्यान या जीवन के जो दूसरे जरूरी पहलू हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। ये एक अहम नुक्ता है। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति इतना गुलाम हो तुम, और विडंबना देखिए कि इसी गुलामी को, इसी निर्भरता को समाज अक्सर सच्चा प्यार कहकर महिमा मंडित करता है। बिल्कुल। ओशो इसे सबसे बड़ा धोखा कहते हैं, खुद को और दूसरों को दिया जाने वाला धोखा। यहीं से वो प्रेम और मोह के बीच के बुनियादी अंतर को साफ करना शुरू करते हैं। हाँ। और ये अंतर समझना शायद इन अंशों का, कहना चाहिए, केंद्रीय बिंदु है। हाँ। ओशो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। आजादी बनाम गुलामी। हाँ। वो आगे कहते हैं, प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। मोह में दूसरे व्यक्ति को इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक वस्तु की तरह देखा जाता है, जिसे हासिल करना है, जिस पर कब्जा करना है। एक वस्तु की तरह। बिल्कुल। ओशो के अनुसार जब कोई कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अक्सर उसका जो अनकहा मतलब होता है वो ये होता है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अच्छा। ने के लिए ओशो रावण का बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, रावण जितना बुद्धिमान, हाँ, वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त, अद्भुत शक्तियों का स्वामी, उसका पतन किसी दुश्मन राजा या सेना से नहीं हुआ, बल्कि ओशो की शब्दों में
स्त्री मोह से। सीता के प्रति जो आकर्षण या कह लें मोह जागा, उसने उसके सारे विवेक, सारे ज्ञान, सारी शक्ति पर जैसे पर्दा डाल दिया। एक क्षण की वो चाहत, ओशो कहते हैं, उसके जीवन भर की तपस्या और साम्राज्य पर भारी पड़ गई। और ओशो यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। वो ये नहीं कहते कि रावण की कहानी बस एक गुजरे जमाने का किस्सा है। नहीं, वो कहते हैं कि आज भी अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी सफल करियर वाला हो, अगर वो इस स्त्री मोह के जाल में फंसता है तो उसका आंतरिक पतन निश्चित है। मतलब बाहरी नतीजे शायद अलग हों। हाँ, बाहरी नतीजे अलग हो सकते हैं, शायद साम्राज्य नष्ट ना हो पर करियर तबाह हो सकता है, शायद युद्ध न हारे पर जीवन की शांति भंग हो सकती है। लेकिन वो जो भीतर का खोखलापन है, वो जो गुलामी है, वो वही रहती है। मोह की एक और पहचान है जो ओशो बताते हैं। उसकी शर्तें। कैसी शर्तें? जैसे ही मोह आता है, वो कहता है तुम मेरी हो। इसी मेरी होने की शर्त में ओशो के अनुसार गुलामी की शुरुआत है। दूसरा व्यक्ति अब स्वतंत्र इकाई नहीं रहा, वो एक जायदाद बन गया। हाँ, प्रॉपर्टी। और जब जायदाद छिन जाती है या छिन जाने का डर होता है, तब दर्द होता है। ओशो कहते हैं तभी दिल टूटता है। अच्छा, तो दिल टूटना असल में मोह का टूटना है उनके अनुसार। हाँ, क्योंकि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे वो असल में तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारी मिल्कियत थी। जब वो मिल्कियत हाथ से जाती है तो पीड़ा होती है। और प्रेम इसके विपरीत बिना शर्त होता है। वो स्वतंत्रता देता है, खुद को भी और दूसरे को भी। प्रेम में अगर दूसरा व्यक्ति दूर चला भी जाए तो कड़वाहट या दर्द नहीं होता, शायद एक मीठी याद रहती है या उसके भले की कामना होती है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर टिका ही नहीं था। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। मोह से मिलने वाली खुशी भी बाहरी चीजों पर निर्भर है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ। ये वाक्य ही दिखाता है कि खुशी का स्रोत भीतर नहीं, बाहर है। और बाहरी चीजें, रिश्ते, व्यक्ति, ये सब तो अस्थायी हैं, बदलते रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ओशो का तर्क है, मोह पर आधारित खुशी हमेशा हमेशा अस्थायी होती है और अंततः दुख में बदल जाती है। इतिहास गवाह है, संत हो, राजा हो, कवि हो, कई लोग मोह के कारण भटके, गिरे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं, केवल एक अंतहीन प्यास होती है। और ओशो का अवलोकन ले कि आज बहुत से रिश्ते, चाहे वो शादीशुदा हों या अविवाहित, इसीलिए दुख और तनाव से भरे हैं क्योंकि उनकी नींव प्रेम पर नहीं, मोह पर टिकी है। लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं। और ओशो का एक सूत्र है, जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। जितना बांधोगे उतनी दूरी। हाँ, मोह रस्सी की तरह कसता है और प्रेम पंछी की तरह उस बंधन से दूर भागना चाहता है। ओशो एक और सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं, प्रेम में दूसरा व्यक्ति एक फूल की तरह है, खिला है तो भी सुंदर, मुरझा गया है तो भी सुंदर, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। लेकिन मोह में दूसरा व्यक्ति जायदाद है, जो मेरी है वही सुंदर है। अगर वो मेरी नहीं रही तो सुंदरता भी खत्म। जब ये जायदाद छिन जाती है तो रोना आता है, जिसे लोग दिल टूटना कहते हैं। तो ओशो के नजरिए से जिसे दिल टूटना कहा जाता है, वो वास्तव में दिल का टूटना नहीं, बल्कि मोह की उन अदृश्य रस्सियों का टूटना है जिनसे व्यक्ति ने खुद को या दूसरे को बांध रखा था। रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा संतुलन उसी रस्सी पर टिका था। अगर नींव प्रेम की होती तो रस्सी टूटने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर अलगाव होता भी तो वो टूटन नहीं होता, बल्कि शायद एक समझ, एक स्वीकृति या एक आशीर्वाद का रूप लेता। मोह खाली करके जाता है, प्रेम भल के जाता है। मोह रुलाता है, प्रेम नाचता हुआ छोड़ जाता है। जब तक ये बारीक फर्क समझ नहीं आता, व्यक्ति अनजाने में बार बार उसी दुख के चक्र में फंसता रहता है। तो सवाल उठता है कि ये मोह आता कहाँ से है? क्या ये अचानक ऐसे ही पैदा हो जाता है? ओशो कहते हैं नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये एक बीज है जो बचपन से ही हमारे अंदर बोया जाता है, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, हमारी शिक्षा, यहाँ तक कि धर्म द्वारा भी। अच्छा, बचपन से कैसे? ये दिलचस्प है कि ओशो इसकी जड़ें इतनी गहरी बताते हैं। वो इशारा करते हैं बचपन की कहानियों की तरफ। याद करें, हर कहानी में राजकुमार को राजकुमारी चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, हैप्पीली एवर आफ्टर तभी होता है। हाँ, कहानी का अंत तभी सुखद माना जाता है
ये बात अवचेतन में बैठ जाती है कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। शायद ही कोई कहानी ऐसी मिले जहां नायक अकेला ही पूर्णता को पाता हो। यहीं से वो कंडीशनिंग, वो संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज, फिल्में, गीत संगीत, उपन्यास, ये सब मिलके उस बीज को खाद पानी देते रहते हैं। हर फिल्म में नायक नायिका का मिलन जरूरी, हर गाने में विरह या मिलन का दर्द या खुशी। बिल्कुल। धीरे धीरे ये धारणा इतनी पक्की हो जाती है कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ी उपलब्धि किसी स्त्री या पुरुष को पा लेना है। और जब ये झूठी धारणा इतनी गहरी हो जाती है तो ओशो कहते हैं यही मोह व्यक्ति का धर्म बन जाता है, उसका एकमात्र सच। बिल्कुल। और जब मोह धर्म बन जाता है तो फिर वही पुराना ऐतिहासिक पैटर्न दोहराया जाता है। ओशो दुर्योधन का उदाहरण फिर से लाते हैं, जिसके पास शक्ति थी, साम्राज्य था, सब कुछ था, लेकिन द्रौपदी के प्रति उसका मोह, उसका अहंकार इतना प्रबल था कि उसने पूरी सभ्यता को महाभारत के युद्ध की आग में झोंक दिया। और आज भी ओशो कहते हैं पैमाने बदल गए हैं पर कहानी वही है। कोई मोह में पड़कर पढ़ाई छोड़ देता है, कोई अच्छी भली नौकरी लात मार देता है, कोई नशे में डूब जाता है, और कोई तो आत्महत्या तक कर लेता है, क्योंकि मोह जीत गया, विवेक हार गया। ओशो इसे सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक अंधापन कहते हैं, एक ऐसा विचार जिसे हमने समाज से बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे अपना लिया है। ओशो इस अंधेपन को फैलाने में मीडिया की भूमिका पर भी उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं देखो, विज्ञापनों को, हाँ, चॉकलेट बेचनी हो, कार बेचनी हो या साबुन, हर चीज के साथ एक औरत की छवि जोड़ दी जाती है। क्यों? ओशो का काय विश्लेषण? ओशो का विश्लेषण है क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी गुलाम है। उन्हें पता है कि स्त्री के प्रति जो मोह का बीज बोया गया है उसे भुनाया जा सकता है। वो छवि दिखाओ और आदमी खरीदने को तैयार हो जाएगा, झुकने को तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि धर्म भी, जो एक तरफ शायद मोह से ऊपर उठने की बात करता है, दूसरी तरफ कभी कभी ऐसी बातें कह देता है जो इस उलझन को और बढ़ा देती हैं। जैसे ये कहना कि पत्नी के बिना यज्ञ अधूरा है या पत्नी के बिना आदमी अधूरा है। ओशो के अनुसार इससे मोह को ही एक तरह की, कहना चाहिए, धार्मिक स्वीकृति मिल जाती है। अच्छा। और व्यक्ति की गुलामी और गहरी हो जाती है क्योंकि अब वो इसे कर्तव्य या धार्मिकता समझने लगता है। तो अगर ये मोह इतना गहरा है, समाज और मन में इसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, तो क्या इससे बाहर आने का कोई रास्ता भी है? ओशो कोई रास्ता सुझाते हैं? हाँ, बिल्कुल सुझाते हैं, लेकिन वो साफ करते हैं कि भागना हल नहीं है। भागने से मोह नहीं छूटता। भागना मतलब? स्त्री से नफरत करना या घर छोड़ देना। हाँ, स्त्री से नफरत करने लगना या घर बार छोड़कर किसी आश्रम या गुफा में चले जाना। ओशो कहते हैं इससे मोह खत्म नहीं होता बल्कि और सूक्ष्म और शक्तिशाली होकर भीतर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे दबाया जाता है वो नष्ट नहीं होता, वो और ज्यादा जहरीला हो जाता है। तो फिर क्या करें? सही बात है। ओशो भागने की बजाय जागने का, समझने का रास्ता सुझाते हैं। वो कुछ कदम बताते हैं जिन्हें एक प्रक्रिया की तरह देखा जा सकता है। अच्छा, पहला कदम क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है पहचानना। पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार करना कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसे मैं शायद गहरा प्रेम समझ रहा हूँ, वो प्रेम नहीं बल्कि मोह है। मोह है मतलब एक भूख है, एक असुरक्षा है, एक जुनून है, शरीर और मन का एक रासायनिक खेल है। ओशो कहते हैं जिस क्षण ये पहचान स्पष्ट हो जाती है, आधी गुलामी टूट गई, क्योंकि अब आप धोखे में नहीं हैं। अच्छा, तो अगर कोई इसे पहचान लेता है कि ये मोह है, प्रेम नहीं, तो ओशो अगला कदम क्या सुझाते हैं? अगला कदम है साक्षी होना, विटनेसिंग। साक्षी होना मतलब? जब मोह की लहर उठे, वो बेचैनी, वो तड़प, वो कल्पनाएं, तो उससे लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, उसे सही या गलत ठहराना नहीं है। बस एक तटस्थ दृष्टा की तरह, एक साक्षी की तरह उसे देखना है। देखना है? कैसे? देखना है कि शरीर में क्या संवेदनाएं उठ रही हैं, मन में कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी तस्वीरें बन रही हैं। ओशो कहते हैं शुरू में ये शायद एक तूफान जैसा लगे, बहुत मुश्किल लगे, लेकिन अगर अभ्यास जारी रखा जाए तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि सिर्फ देखने मात्र से, बिना प्रतिक्रिया किए देखने से उस मोह की लहर की ताकत कम होने लगती है। जैसे रोशनी होने पर अंधेरा अपने आप छट जाता है, वैसे ही जागरूकता की रोशनी में मोह का अंधेरा टिक नहीं पाता, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। साक्षी भाव के बाद ओशो ऊर्जा के रूपांतरण की भी बात करते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है उनके अनुसार? हाँ, ये तीसरा कदम है, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी।
ओशो मानते हैं कि जिसे हम मोह या वासना कहते हैं उसमें प्रचंड ऊर्जा होती है। आमतौर पर हम इस ऊर्जा को या तो भोग में नष्ट कर देते हैं या फिर दमन करके इसे विकृत कर देते हैं। ओशो कहते हैं इन दोनों के बजाय तीसरा रास्ता है, रूपांतरण का। वासना को दबाओ मत, रूपांतरित करो। रूपांतरित कैसे करें? जब मोह या वासना की ऊर्जा उठे तो उसे पाप या गंदगी की तरह न देखकर सिर्फ एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखें। आंखें बंद करके गहरी सांसों के साथ उस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें और कल्पना करें कि वो ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर की ओर उठ रही है। अच्छा। ओशो का कहना है कि जब यही ऊर्जा रूपांतरित होकर हृदय तक पहुंचती है तो प्रेम बन जाती है। जब और ऊपर उठकर आज्ञा चक्र मतलब तीसरे नेत्र तक पहुंचती है तो ध्यान बन जाती है, और जब सहस्रार तक पहुंचती है तो समाधि। ऊर्जा वही है, बस उसकी दिशा बदलनी है। चौथा कदम ओशो बताते हैं, अस्थाई को पहचानना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शरीर की, सुंदरता की, जवानी की क्षणभंगुरता को गहराई से समझना। इम्पर्मनेंस। जिस रूप रंग पर आज हम मोहित हैं वो कल ढल जाएगा। हाँ, ये तो सच है। जिस शरीर को हम स्थायी मान बैठे हैं वो नश्वर है। जिस मोह को हम शाश्वत समझ रहे हैं वो बहुत ही अस्थायी चीजों पर टिका है। जब ये बोध गहरा होता है, ये सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है, तो किसी चीज से बुरी तरह चिपकने की, मोह करने की जो पकड़ है वो अपने आप कमजोर होने लगती है। और अंतिम उपाय के तौर पर ओशो किस ओर इशारा करते हैं? पांचवा और अंतिम उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान में बैठना, आंखें बंद करके बस अपने मन के यातायात को देखना। मन के ट्रैफिक को? हाँ, देखना कि मन कहाँ कहाँ भागता है। मोह के विचार आएंगे, इच्छाएं आएंगी, पुरानी यादें सताएंगी, लेकिन अगर हम दृढ़ता से बस देखते रहें, बिना उलझे, बिना उनका पीछा किए, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और उस शांति में पहली बार ये स्पष्ट दिखाई देता है कि मोह हमारा स्वभाव नहीं है, ये बस एक गहरी आदत है, एक कंडीशनिंग है, और जो आदत है उसे जागरूकता और समझ से बदला जा सकता है। स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, पर आदत बदली जा सकती है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? ओशो का अंतिम संदेश क्या है इस विषय पर? ओशो का सार संदेश बहुत स्पष्ट है। स्त्री से मोह का मतलब ये नहीं कि स्त्री समस्या है। वो कहते हैं समस्या तुम्हारा अंधापन है। अंधापन? हाँ, स्त्री तो बस एक आईना है, एक पर्दा है जिस पर तुम्हारी अपनी छिपी हुई वासनाएं, तुम्हारी अपनी भूख, तुम्हारी अपनी गुलामी उभर कर सामने आ जाती है। अगर तुमने उस आईने में अपनी असलियत देख ली, अपनी भूख को समझ लिया, अपनी गुलामी को पहचान लिया, तो फिर वो आईना तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। बुद्ध हो, महावीर हो या कबीर, जिन्होंने कहा माया महा ठगिनी हम जानी, इन सब ने इसी मोह को, इसी माया को पहचाना, तभी वो इससे मुक्त हो पाए। हाँ, तो असली लक्ष्य स्त्री से नफरत करना या उसे छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के गुलाम को तोड़ना है। जिस दिन भीतर का गुलाम मर गया, उस दिन बाहर कोई जंजीर नहीं बांध सकती। और ओशो की अंतिम चेतावनी भी उतनी ही साफ है। अगर हम इस फर्क को नहीं समझते, अगर हम मोह को ही प्रेम मानकर जीते रहे, तो नतीजा वही होगा जो हजारों सालों से होता आया है, टूटन, खालीपन, बर्बादी। टूटन, खालीपन, बर्बादी। हाँ, रावण की कहानी, दुर्योधन की कहानी, अनगिनत टूटे दिलों और बिखरे जीवन की कहानी बार बार दोहराई जाएगी। शुरुआत शहद जैसी मीठी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग मिल गया। लेकिन धीरे धीरे ये मोह हमारी सारी ऊर्जा चूस लेगा, हमारे विवेक को ढक लेगा, हमारे आत्मसम्मान को नष्ट कर देगा, और अंत में हाथ में केवल पछतावा और राख ही बचेगी। तो संक्षेप में कहें, इन अंशों से ओशो का ये संदेश उभरता है कि जिसे वो मोह कहते हैं वो गुलामी और दुख का रास्ता है। बिल्कुल। जबकि जिसे वो प्रेम कहते हैं वो मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। हाँ। और इस गहरी आंतरिक गुलामी से स्वतंत्रता की कुंजी है जागरूकता, अवेयरनेस। मोह को होशपूर्वक देखना, उसे पहचानना, और उसकी ऊर्जा को नष्ट या दमित करने के बजाय रूपांतरित करना। हाँ, मोह से लड़ना नहीं, उसे समझना, उसकी जड़ों को पहचानना और साक्षी भाव से उसे विदा करना। इसी देखने में ओशो के अनुसार मुक्ति का बीज छिपा है। और जाते जाते हम एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं जो इन अंशों से निकलता है। ओशो के अनुसार स्त्री मोह से मुक्त होने का अर्थ स्त्री से मुक्त होना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस आंतरिक गुलामी से मुक्त होना है जिसे हमने स्त्री की छवि के चारों ओर बुन लिया है। सही कहा। जब वो गुलामी टूटती है तब वही स्त्री एक मित्र बन सकती है, एक साथी बन सकती है, जीवन यात्रा में एक सहयात्री बन सकती है, यहाँ तक कि आत्मज्ञान के लिए एक आईना बन सकती है, लेकिन वो कैद नहीं बनेगी। और अगर ये गहरी समझ जीवन में उतर जाए तो ओशो इशारा करते हैं कि जो ऊर्जा अभी मोह बनकर हमें नीचे खींच रही है, हमें दुख और बंधन में डाल रही है, हाँ, वही ऊर्जा रूपांतरित होकर हमें ऊपर उठा सकती है। प्रेम में, ध्यान में, स्वतंत्रता में। चुनाव स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। क्या हम अनजाने में बर्बादी के उसी सदियों पुराने चक्र को दोहराते रहेंगे, या जागरूकता के जरिए स्वतंत्रता के एक नए नृत्य में कदम रखेंगे? ओशो के शब्दों में यही असली आशा है। अब ये सोचने का विषय है कि मोह और प्रेम के इस महीन लेकिन गहरे फर्क को अपने जीवन में